स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का, ठीक है, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस यानी कि दोस्तों विज्ञान का आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है 2 दिसंबर को, ठीक है, उसका दोस्तों हम लोग जो फाइनली आज के इस वीडियो में आंसर की को देखने वाले हैं। जो अभी तक दोस्तों 2 दिसंबर का वीकली टेस्ट नहीं दिया, वीडियो को अंत तक देखे जाइएगा, 40 में 40 आपका दोस्तों पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाक से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो वीकली टेस्ट देने से पहले देख रहा है तो दोस्तों क्वेश्चंस पेपर के रूप में वीडियो को देखिए ताकि 40 में 40 नंबर आप पक्का कर सके, और जो देने के बाद इस वीडियो को देख रहा है तो आंसर की के रूप में वीडियो को देखे ताकि आप कितना सही किए आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाए। तो चलिए बिना देरी के क्लास 10 का साइंस का वीकली टेस्ट 2 दिसंबर का आंसर की को देखते हैं। आप फटाफट वीडियो को अंत तक देखिए, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल में पहले बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था आज 2 दिसंबर को, ठीक है, क्या सेक्शन ए में जो कि प्रश्न था 2 नंबर का आपका जितना 10 प्रश्न था, ठीक है, यानी कि सेक्शन ए का सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहती है, आपको पता है, ठीक है, एमसीक्यू, और ये टोटल 20 नंबर आपको दिलाता। तो सबसे पहले हम लोग 20 नंबर पक्का करेंगे सेक्शन ए में, ठीक है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, फेराडे या फिर टेस्ला, इनमें से कौन है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो ऑप्शन बता रहे हैं उसी को टिक करके आइएगा। चलिए दूसरा दोस्तों प्रश्न पूछता है किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक या तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन निम्न में कौन करता है। कौन करता है दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आर्य होती है जिनका उद्भव तार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाएं को का जो केंद्र तार होता है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के संकेतित क्षेत्र का रेखाओं का तार होता है, ठीक है, रेखाओं का केंद्र का तार होता है। चलिए 3 नंबर दोस्तों पूछा गया है किसी विद्युत धारावाही से लंबे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, सभी बिंदुओं पर सामान्य रहता है, इसके सिरों की ओर से जाने पर बढ़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर सामान्य रहता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों पूछा गया है एक अधातु जिसमें चमक होता है। तो जो अधातु है लेकिन उसमें क्या है, तो चमक है। तो चमक दोस्तों किस में होता है, कोयला में, आयोडीन, सल्फर या फिर ब्रोमीन। तो देखिए जो आयोडीन है ये आपका अधातु के साथ साथ चमकीला अधातु है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है सोल्डर किसका मिश्रण है। तो सोल्डर किसका मिश्र है या फिर मिश्रण है। तो सोल्डर दोस्तों सीसा और टिन का मिश्रण, ठीक है, सीसा और टिन का मिश्रण को हम लोग सोल्डर कहते हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 6 नंबर कहता है धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। हम आपको बताए थे अगर आधातु, ठीक है, सॉरी आधातु पूछा है, आधातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। तो आधातु बोला दोस्तों आधातु में अम्लीय हो जाए, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आधातु में अम्लीय इसका ऑक्साइड सामान्यता होता है। चलिए 7 नंबर दोस्तों पूछा है निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा कौन है। गैर परंपरागत ऊर्जा दोस्तों जो कि वर्षों से चलते आ रहा है, ठीक है। तो ये सौर ऊर्जा जो आपका नहीं है, बल्कि यहाँ पर दोस्तों देखिए जो बायोमास है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि आपका सौर ऊर्जा तो अभी फिलहाल का तो ये परंपरागत में आ जाएगा, गैर परंपरागत में बायोमास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 8 नंबर का था बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का दोस्तों मुख्य घटक क्या, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है दोस्तों ये आपका मीथेन है, CH4, ठीक है, मीथेन को हम लोग CH4 लिखते हैं। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर ए हो गया मीथेन। 9 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन जैवमात्र ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है। जैवमात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है दोस्तों कौन, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है आपका जो है जैवमात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो 9 का भी हो जाएगा राइट आंसर। आगे दोस्तों अंतिम 10 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ तक पहुंच के चलो दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ठीक है। कहता है सौर पैनल में निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। जो सौर पैनल होता है दोस्तों उसमें कौन से धातु का उपयोग होता है, तो उसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सौर पैनल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 10 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव को। तो सब्जेक्टिव भी आप फटाफट से देख लीजिए, ठीक है। कहता है 11 नंबर के उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दे। आंसर लिखना है जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों से अभिक्रिया करता है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।
यानी कि जो अम्ल से विकर है और क्षार से विकर है, ठीक है, एसिड से विकर है, बेस से विकर है, दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। 2 उदाहरण पूछा था दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड का, तो लिखे है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये 2 उदाहरण हो जाएगा जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलिए ठीक है, चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। आंसर में लिखे है किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहता है। यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है तो उसके चारों ओर दोस्तों क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है, ठीक है, इसी घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर का था ऊर्जा के उत्तम स्रोत कौन है। तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, ठीक है, तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जो इस प्रकार है। पहला, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। दूसरा, जो आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा, भंडार तथा परिवहन में आसान हो, ठीक है, और वह सस्ता भी हो। तो ये ऊर्जा का उत्तम स्रोत होता है। उत्तम मतलब कि सब उपयोग कर सके, ठीक है, जिसका भंडार भी अच्छा, परिवहन में आसान हो, ले जाने में सस्ता भी हो ताकि हम लोग उपयोग कर सके। चलिए 14 नंबर दोस्तों पूछता है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, ठीक है, और इसमें पूछा जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्यों माना जाता है। इसके 2 उदाहरण देते। सबसे पहले जीवाश्म ऊर्जा देखते क्या है। तो पेड़ पौधे एवं जंतु के अवशेष करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर दबकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप और दाब के कारण ईंधन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं और ये अनवीकरणीय, इसको क्यों माना जाता है उसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेगा जीवाश्म ईंधन के बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है और इसमें करोड़ों वर्ष का समय लगता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के समाप्त हो जाने पर पृथ्वी पुनः नए जीवाश्म ईंधन को तीव्रता से नहीं बन सकती। इस जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरणीय मतलब जिसका सीमित भंडार हो, ठीक है, तो ये कुछ ही मात्रा में उपलब्ध है। अगर इसका जीवाश्म ईंधन का आप ज्यादा उपयोग करें तो ये समाप्त हो। जैसे कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, ये सालों साल करोड़ों वर्ष जो है जो आपका दबे हुए पेड़ पौधे से ये कोयला प्राप्त हुआ है। तो ये दोस्तों कोयला जब समाप्त होगा तो इसके लिए आपको जो करोड़ों वर्ष देना होगा तब आपको फिर कोयला मिलेगा, ठीक है। चलिए और जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पूछा तो जैसे क्या लिखे, जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण है, कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 15 नंबर कहता है चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। आंसर में लिखेगा किसी चुंबक के तारों और का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों क्लास 10 के लिए साइंस का हम लोग वीकली टेस्ट के लिए 2 दिसंबर आंसर की को देखे। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।